ये है राजा वीरभद्र का राज्य, एक शक्तिशाली और समृद्ध देश। सूरज की पहली किरण के साथ राजा अपने राजमहल की ओर देख रहे हैं। उनकी आंखों में अपने राज्य का गौरव और अपनी जिम्मेदारी की भावना दिखाई देती है। राजमहल में एक पुराना आचार्य आता है, आचार्य रुद्रायन। उसकी आंखों में पुरानी जादू की चमक और उसके हाथ में एक ऐसा जादू का दांदा है जो अब तक किसी ने नहीं देखा। क्या ये सारे राज खोल पाएंगे? अमावस्या की रात है और राजा वीरभद्र अपने राजमहल से बाहर निकले हैं। उनका मन कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसे कोई खौफ, कोई छुपा हुआ राज उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहा हो। राजा वीरभद्र और महात्य वरुण के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ रोशनी है, दूसरी तरफ अंधकार। ये लड़ाई केवल एक अपने राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन और धर्म के लिए है। पार रात के अंधेरे में कुछ और भी हो रहा है। जादूगर ने इल्यूजन का जादू चला दिया है। योद्धा मीरा अपने तलवारों से इस जादू को तोड़ती है। लेकिन क्या ये इल्यूजन असली खतरा है या एक और श्राप का हिस्सा? रात के अंधेरे में एक भयंकर राक्षस उनके सामने आ जाता है, जिसका चेहरा सिर्फ अंधेरों से हाय दिखाई देता है। ये मॉन्स्टर उनके रास्ते का बड़ा प्रतिकूल है। अब वीर योद्धा अपने जीत के लिए तैयार हो जाते हैं। वीरभद्र और महात्य वरुण के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ रोशनी है, दूसरी तरफ अंधकार। ये लड़ाई केवल एक अपने राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन और धर्म के लिए है। ये है एक पुराना महल जहां एक मृत्यु राजा का चेहरा अब भी जिंदा है। उसकी आंखों में उन्हीं पुरानी भयंकर ताकत का आभास है। राजा वीरभद्र को इस छुपे हुए राजा का सामना करना होगा। त्रिनथरा मणि के रोशनी के साथ राजा अपने श्राप को तोड़ते हैं। अंधकार की ताकत अब खत्म हो गई है। एक नई सुबह की रोशनी हर जगह छाई हुई है। त्रिनथरा मणि के रोशनी के साथ राजा अपने श्राप को तोड़ते हैं। अंधकार की ताकत अब खत्म हो गई है। एक नई सुबह की रोशनी हर जगह छाई हुई है। सफर की शुरुआत जहां हुई थी, वहां एक नए जीवन की शुरुआत होती है। राजा वीरभद्र, अर्जुन, मीरा, बाली और रुद्रायन सब मिलके नए कल्पवान की तरफ कदम बढ़ते हैं। ये एक नए सफर की कहानी का प्रारंभ है। Hope you all enjoyed. Kindly share, like and subscribe my channel please.